हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों और सरकार के बीच वार्ता विफल हो चुकी है। अब उसके बाद किसानों ने क्या किया? किसानों ने जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे 44 पर पिपली के पास जाम लगा दिया। किसान पुल और सर्विस रोड बंद करके धरने पर बैठ गए। पुलिस ने जाम के चलते वाहनों के रूट डाइवर्ट करने पड़े। इससे पहले भी किसान नेताओं ने कहा था कि 2 बार प्रशासन से बातचीत हुई है, लेकिन विफल रही। उन्होंने सीएम से करनाल में बात करने का भरोसा दिया, लेकिन उसके बाद अधिकारी वहां से चले गए। इससे साफ है कि सरकार पूरे मामले को लेकर गंभीर नहीं है, ऐसे आरोप लगाए किसान नेताओं ने। इसलिए लाठी चले डंडे चले, चाहे जेल भेजे, लेकिन हाईवे जाम करेंगे। आपको बता दूं कि सूरजमुखी के एमएसपी खरीद को लेकर ही किसान है धरना दे रहे हैं। इससे पहले शाहबाद में उन्होंने धरना दिया था, जहां पर गुरनाम सिंह चडूनी समेत किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। नमस्कार, स्वागत है आपका SNA में, भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। और खबरें कौन सी? खबरें आपके आसपास से होती हैं। वो राजनीति की हो सकती है, वो किसानी की हो सकती है, वो पहलवानी की हो सकती है, लेकिन खबरें वो होंगी जिन्हें आप जानना चाहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि शाहबाद में जब रोड जाम किया गया तो गुरनाम सिंह चडूनी उसकी अगुवाई कर रहे थे। वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, लाठियां भांजी गई और उसके बाद गुरनाम सिंह चडूनी समेत काफी किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन गुरनाम सिंह चडूनी ने वहां पर जमानत लेने से मना कर दिया। वो 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में है। उसके पीछे राकेश टिकैत और किसान नेताओं ने महापंचायत बुलाई थी पिपली में। आज पिपली में वो महापंचायत थी। उसमें कुछ फैसला लेना था कि सरकार एमएसपी पर सूरजमुखी खरीदेगी या नहीं, गुरनाम सिंह चडूनी समेत किसान नेताओं को रिहा करेगी या नहीं। इसी बीच वार्ता होती है जो फेल हो जाती है। और जैसा मैंने बताया, अब जाम है। जब मैं ये खबर पढ़ रहा हूं तो हाईवे जाम है। अब पुलिस और सरकार दूसरी तरफ क्या कर रही है? क्या फिर से वो हाई कोर्ट का हवाला देकर हाईवे को खुलवाने की कवायद करेगी, लाठियां भांजेगी, वाटर कैनन का इस्तेमाल करेगी, या फिर कोई और रणनीति अभी सरकार बना रही है? आम जन परेशान है, उधर किसान परेशान है, उधर सरकार परेशान है। और ये पूरी कवायद क्यों? क्योंकि 2024 के चुनाव नजदीक आते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं, इसमें हरियाणा के अलावा राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं। किसान सूरजमुखी पर एमएसपी और जैसा मैंने आपको बताया गुरनाम सिंह चडूनी अन्य नेताओं को रिहाई की वो मांग कर रहे हैं। रैली में राकेश टिकैत पहुंचे थे अपने दल बल के साथ, और उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। किसानों ने एमएसपी पर आवाज उठाई और उन्हें लाठियां मिली। सवाल सिर्फ एक फसल पर एमएसपी का नहीं है। सरकार रेट घोषित करती है, लेकिन उस पर खरीद नहीं करती। एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। आने वाले समय में इस कानून के लिए आंदोलन होंगे। यानी कि राकेश टिकैत ने भविष्य की तस्वीर भी उकेर कर रख दी। उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी पर सभी फसलें नहीं ली जाती या एमएसपी पर कानून नहीं बनता है, तो फिर भविष्य में बड़ा आंदोलन होगा। किसान आंदोलन वन की तर्ज पर भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ इशारा राकेश टिकैत ने किया है। देश में कलम कैमरे पर बंदूक का पहरा है, राकेश टिकैत ने कहा। यानी कि कलम और कैमरा, यानी उन्होंने मीडिया को कहा। अक्सर मीडिया पर गोदी मीडिया के आरोप लगते हैं, इसी तरफ उनका शायद इशारा था। अब चडूनी की गलती सिर्फ इतनी, उन्होंने कहा कि चडूनी की सिर्फ इतनी गलती थी कि उन्होंने एमएसपी की मांग की। हरियाणा सरकार किसानों को जल्द रिहा करे। कोई भी किसानों के आंदोलन को लाठियों से नहीं दबा सकता। एक किसान पर लाठी पड़ेगी तो पूरे देश का किसान इकट्ठा होगा। जो भी यहाँ कमेटी फैसला लेगी, संयुक्त किसान मोर्चा उनका पूरा साथ देगा। यानी कि जो खबरें आ रही थी कि जो किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा है, वो कहीं ना कहीं बिखर गया है, टूट गया है, उनमें मनमुटाव हो गया। लेकिन इस आंदोलन में गुरनाम सिंह चडूनी के नाम पर वो फिर से एकजुट दिखाई दे रहा है। अब आगे भी समझ लीजिए, एमएसपी को लेकर पूरे देश में आंदोलन करने की चेतावनी जो दी गई है, वो सिर्फ राकेश टिकैत ने नहीं दी, अन्य किसान नेताओं ने भी ऐसा कहा।
सुरेश कोच किसान नेता हैं, उन्होंने कहा कि बात सूरजमुखी की नहीं, बात गुरनाम सिंह चडूनी की नहीं, सभी किसान नेताओं की है, उन्हें छोड़ा जाए। स्थानीय कमेटी का हम निर्णय स्वीकार करेंगे। सरकार ने हाथ जोड़कर 1 घंटे का समय मांगा है, हम बातचीत से किसी भी तरह नहीं भागेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम सरकार से बात जरूर करेंगे, मगर मानेंगे वो जो किसानों की हर बात मानेंगे। यानी कि जब सुबह का ये दौर चल रहा था तो तब उनको उम्मीद थी, सरकार ने 1 घंटे का वक्त दिया था, उन्हें उम्मीद थी कि सरकार उनकी बात मानेगी, लेकिन नहीं, वो वार्ता विफल रही और उसके बाद जाम लगाना पड़ा। उन्होंने आगे सरकार को चेताया कि आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में खड़ा कर देगा, यानी पूरे देश में अगर एमएसपी की इस लड़ाई को लेकर जाना पड़ा तो किसान लेकर जाएंगे, किसान नेता लेकर जाएंगे। यानी कि अब आर पार के मूड में किसान आ गए हैं। लेकिन अगर बात करें सत्ता पक्ष की तो वो कहता है कि 2000 का चुनाव नजदीक है, 2024 का चुनाव वो नजदीक दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए ये सारी कवायद हो रही है। एमएसपी एक बहाना है, सीधा निशाना तो सरकार है, भाजपा है। इस मौके पर और भी किसान नेताओं ने कहा कि सूरजमुखी पर एमएसपी मांग रहे गुरनाम चडूनी और उनके समर्थक किसानों पर लाठियां बरसाई गई, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये लड़ाई सूरजमुखी और कमल के फूल के बीच है, यानी कि उन्होंने सूरजमुखी के फूल को और कमल के फूल यानी भाजपा और किसान को आमने सामने कर दिया। दोपहर में किसान एमएसपी पर बड़े आंदोलन का ऐलान करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने रोड जाम कर दिया। पहले पुलिस किसानों को रोक रही थी, लेकिन टिकैत की चेतावनी के बाद पुलिस पीछे हट गई। और आपको बता दूं कि पहलवान बजरंग पूनिया भी इस महापंचायत में, किसानों की पंचायत में पहुंचे थे। यहां बजरंग पूनिया ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। पहले किसान यूपी में घटना के जिम्मेदार अजय मिश्रा टैनी के खिलाफ लड़ रहे थे, हम ब्रिजभूषण के खिलाफ लड़ रहे थे, किसी पर एक्शन नहीं हुआ। किसानों को सड़क पर खड़े देखकर दुख होता है, हम भी ऐसे ही परिवारों से आते हैं। हमने जितने भी खिलाड़ी हैं, यानी हम जितने भी खिलाड़ी हैं सब किसानों के साथ हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब उन पहलवानों को आवश्यकता थी, उन खिलाड़ियों को आवश्यकता थी, तो ये किसान नेता, चाहे गुरनाम सिंह चडूनी हो, राकेश टिकैत हो या बाकी मैं किसी की बात करूं, सभी इन पहलवानों के साथ खड़े थे। उन्होंने सरकार को चेताया भी कि गलतफहमी में सरकार ना रहे। अब इस पूरे आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी खूब रही, और जब महिलाओं की अगर बात करते हैं, भारतीय किसान यूनियन चुडनी ग्रुप की महिला प्रदेशाध्यक्ष सुमन हुड्डा कैसे पीछे रह सकती थी। सुमन हुड्डा भी इस महापंचायत में पहुंची। उन्होंने कहा, सरकार तानाशाही पर उतर आई है, किसान आज पीपली की धरती से एमएसपी दिलाओ, किसान बचाओ आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। यही कुरुक्षेत्र की धरती है जहां से महाभारत की शुरुआत हुई थी। पिछला किसान आंदोलन भी पीपली से शुरू हुआ था। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी को जेल जाने के बाद हुड्डा ने कहा कि चडूनी ने हर किसान को सेनापति के रूप में तैयार किया है। सरकार किसी तरह की गलतफहमी में ना रहे, किसान का भरोसा उनके साथ है। जैसे कि पहले बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं किसानों ने भरोसा दिया था कि वो प्रशासन से टकराव नहीं करेंगे, पुलिस के साथ भिड़ेंगे नहीं, वो रैली स्थल पर आएंगे और वहां पर अपनी बात रखेंगे। इसके लिए गांव-गांव जाकर न्योता भी दिया गया था। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने प्रशासन से रैली के लिए पिपली अनाज मंडी में 2 शेड मांगे थे, जिसे प्रशासन ने स्वीकार किया और 2 शेड दिए। किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से रैली का आश्वासन दिया था, किसान प्रशासन से किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया गया। इस पूरे प्रदर्शन में एक और मजेदार बात देखने को मिली, जहां पर गुरनाम सिंह चडूनी का बर्थडे मनाया गया। केक काटकर वो बर्थडे मनाया गया, जबकि गुरनाम सिंह चडूनी, याद रखिएगा, इस वक्त जेल में है। वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, क्योंकि उन्होंने बेल लेने से मना किया था। कुरुक्षेत्र जेल में बंद बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी का आज जन्मदिन भी है। पीपली महापंचायत में पहुंचे किसान नेताओं ने चडूनी जिंदाबाद के नारे लगा केक काटकर जन्मदिन मनाया। किसान रैली के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस ने पुख्ता प्रबंध किए थे। सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाए थे।
पीपली अनाज मंडी के मुख्य गेट से लेकर मंडी में प्रवेश वाले हर रास्ते पर सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग थी और बताया जाता है कि 2000 से ज्यादा पुलिस के जवान इस पूरी कवायद में लगाए गए थे। अब जान लीजिए कि कुरुक्षेत्र के एसपी सुरेंद्र भौरिया का क्या कहना था। उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखने की हम अपील करते हैं, किसान भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी रैली करें, जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें, रैली के दौरान नागरिकों के वाहनों के आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसके लिए उचित प्रबंध किए हैं। लेकिन प्रबंध कैसे किए गए, मैंने आपको बताया कि रूट डाइवर्ट कर दिए गए, किसानों ने हाईवे जाम किया, पुलिस ने रूट डाइवर्ट किया। यानी कि इस महीने में ये दूसरी बार है जब हाईवे, नेशनल हाईवे 44 जाम किया गया। अब जनता को कितनी दिक्कत हो रही है, क्या आप भी इस परेशानी से दो चार हुए? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब किसानों का अगला कदम क्या होगा वो भी आपको बताएंगे, बस उसके लिए बने रहिए हरियाणा आज के साथ। और एसएनए के लिए यशपाल कंच।